हेलो स्टूडेंट, आपका आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे आपके लिए क्लास 11 के चैप्टर 8 साइटोलॉजी का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग सेल के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा सेल, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। सेल के विषय में कहा जाता है सेल क्या है, यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है, यूनिट ऑफ बॉडी है। यानी सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, नंबर 1 स्ट्रक्चरल, नंबर 2 है फंक्शनल। तो हम पहले जानेंगे इसको स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं और दूसरा जानेंगे इसको फंक्शनल क्यों कहते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं स्ट्रक्चरल। जिस प्रकार से हम एक मकान बनाते हैं, मकान छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वह मकान किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव होता है, जीव छोटा भी हो सकता है, जीव बड़ा भी हो सकता है। तो कोई भी जीव, उसकी जो संरचना बनती है छोटी छोटी इकाइयों से बनती है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। चाहे वह एक कोश की प्राणी हो चाहे बहु कोश की प्राणी हो, जो भी बनेगा जीव, उसकी संरचना एक ही कोशिका से निर्मित होती है। बाद में एक कोशिका डिवाइड होती होती अनेकों कोशिकाओं का रूप लेती है, और उसी के हिसाब से एक कोश की और बहु कोश की जीव का हम उसे नाम देते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जिस प्रकार से ब्रिक्स मिलकर मकानों का निर्माण करते हैं, रूमों का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार ये सेल्स जो होती है बॉडी का निर्माण करती है। चाहे वह यूनिसेलुलर हो चाहे वह मल्टीसेलुलर हो। किसी भी प्रकार का प्राणी, चाहे वह यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, किसी भी प्रकार के प्राणी के जो बॉडी होती है उसका निर्माण कौन करता है, सेल करता है। तो इस प्रकार से हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। इसी कोशिका से विभिन्न प्रकार के ऑर्गन का भी निर्माण होता है, यानी अंगों का निर्माण होता है। वही अंग आगे चलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग थिंग्स का भी निर्माण करते हैं, यानी किसी सजीव का भी निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल ही है वह बॉडी के, चाहे वो यूनिसेलुलर प्राणी हो चाहे मल्टीसेलुलर प्राणी हो, उसकी बॉडी का भी निर्माण करती है। इसी द्वारा ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से लिविंग थिंग्स बनते हैं। अब आते हैं कि हम इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जैसे आप किसी रूम में बैठिए तो रूम विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए होता है। कहीं पर पढ़ाई होती है, कहीं पर भोजनालय टाइप का होता है, वहाँ पर भोजन इत्यादि परोसा जाता है, जहाँ पे आदमी भोजन भी करता है। और कहीं कहीं ग्राउंड बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर भी बड़े बड़े रूम बनाए जाते हैं, जिम इत्यादि बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे व्यायाम इत्यादि किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो सेल होता है ये हमारे तमाम प्रकार के ऑर्गनों का निर्माण करता है, और उसी ऑर्गन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। जैसे मान लिया आपका ये सेल है, इस सेल ने क्या किया, मान लिया हार्ट का निर्माण किया, हार्ट का निर्माण किया। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा। अर्थात जो हार्ट पंपिंग कर रहा है, जो हार्ट आपका पंपिंग कर रहा है, ये पंपिंग क्रिया कहाँ पर हो रही है, हार्ट में हो रही है। और जो ब्लड भर रहा है वो कहाँ भर रहा है, हार्ट में भर रहा है। लेकिन ये हार्ट बना किससे,
अगर हम देखें ये हार्ट बना किससे, तो हम देखते हैं यह हार्ट हमारा सेल से बना, कोशिका से। अर्थात कोशिका के एक समूह के अंदर सारी प्रोसेसें हो रही है, ब्लड भर रहा है, ये ब्लड को पंप भी कर रहा है। इसी प्रकार हम लंग्स देख लें, अगर लंग्स में तमाम प्रकार की रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, रक्त नलिका पाई जाती है, और इसी रक्त नलिका में रक्त पाया जाता है। जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में आता है, लंग्स से रक्त नलिकाओं में जाता है, रक्त नलिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और रक्त के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और ऑक्सीजन आगे पहुंचकर ग्लूकोज से क्रिया करके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो हम देख रहे हैं कि लंग्स में भी क्या हो रहा है, रक्त जो है उसमें ऑक्सीजन घुल रहा है और विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल रहे हैं जो रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये लंग्स भी किससे बना, लंग्स भी आपका सेल से बना। तो ये सारी क्रियाएं कहाँ पर हो रही है, सेल्स के अंदर हो रही है। यानी सेल जो है इस प्रकार से एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, अर्थात ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अर्थात ऑर्गन का निर्माण होता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, यानी अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र से एक सजीव का निर्माण होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से लिविंग थिंग्स इत्यादि का भी निर्माण होता है। हम इस पार्ट में बहुत सारी चीजें को पढ़ने वाले हैं। जैसे सेल में विभिन्न प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े अणु होते हैं, जिनके द्वारा सेल जो होता है अच्छी तरीके से अपनी क्रिया को संपन्न करता है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ETC। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का स्रोत है, फैट ऊर्जा का स्रोत है, प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर पाई जाती हैं, सेल के अंदर पाई जाती हैं, और इन्हीं से पोषण प्राप्त करके, इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करके सेल्स अपने कार्य को संपन्न करती है। इसके अलावा तमाम प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं सेल्स में, जो कि हमारे शरीर को एक्टिवेट करते हैं, हमारे शरीर को उत्प्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। विभिन्न प्रकार के हार्मोन इत्यादि का सिक्रेशन होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सेल जो होता है हमारे शरीर का एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। हम लोग देखेंगे कि कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकी, एक कोशिकी, एक होता है बहुकोशिकी। कोशिकी तो पहले हम जानें कि एक कोशिकीय प्राणी क्या होते हैं। एक कोशिकीय प्राणी एक कोशिकीय प्राणी हम उन्हें कहते हैं जिनकी शारीरिक संरचना, जिनकी शारीरिक संरचना एक कोशिका से बनी होती है। रचना एक कोशिका से बनी होती है, कोशिका से बनी होती है। और जितनी भी क्रियाएं जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि, एक ही कोशिका में होता है। एक ही कोशिका में होता है।
और एक कोशिकीय प्राणियों का सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, यूग्लिना है, अमीबा है, वायरस है, ये जो होते हैं ये सब एक कोशिकीय प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। एक बात और रिकॉल करेंगे, एक कोशिकीय प्राणी क्या होते हैं? एक कोशिकीय प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना एक कोशिका की बनी होती है। जितनी भी क्रियाएं होंगी, चाहे श्वसन होगा, पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, वह एक ही कोशिका में होता है। और तीसरा है कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करते हैं। एक कोशिकीय प्राणियों में एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमीबा, वायरस। अब हम यहाँ पर बहुकोशिकीय प्राणियों के विषय में देखेंगे। बहुकोशिकीय प्राणियों की क्या विशेषताएं होती हैं? जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनके शरीर की संरचना, उनके शरीर की जो संरचना होती है, शरीर की संरचना अनेकों कोशिकाओं से बनी होती है, अनेकों कोशिकाओं से बनी होती है। नंबर 2, उनमें भी जितनी भी लाइफ प्रोसेस की प्रक्रियाएं हैं, जैसे उत्सर्जन, श्वसन इत्यादि, अनेकों कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। किए जाते हैं। तीसरी विशेषता, हम उन्हें नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, आप लोग जानते ही हैं, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे, जानवर हैं, ये सब बहुकोशिकीय प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा एक कोशिकीय प्राणी कौन होता है और बहुकोशिकीय प्राणी कौन होता है।